लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। यूपी के अंदर में बाबा के राज में लोकतंत्र की हत्या हुई है। कूड़े के ढेर के अंदर में ईवीएम मशीनें पाई जाती हैं। कूड़े के ढेर के अंदर में बेबी पेड़ की मशीनें पाई जाती हैं। कहा था 21वीं सदी बहुजनों की है और 21वीं सदी आ चुकी है और आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहते हैं। और योगी जी की सरासर हार हुई है। योगी जी दिल्ली के अंदर में भी बीजेपी सरकार चुनाव को टालने में लगी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। चंद्रशेखर आजाद को आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे फिर उत्तर प्रदेश के अंदर? बिल्कुल जी, चंद्रशेखर नहीं, हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री देखना, बिल्कुल प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और आने वाला इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ, बहुजनों का इतिहास है। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की है और 21वीं सदी आ चुकी है और आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहते हैं। ये बहुजन इस बार के इस चुनाव में बहुजन का वोट कहाँ गया? देखिए, आप जो बहुजन का वोट है, आप न्यूज वाले हैं, आपको बेहतर पता होगा। कूड़े के ढेर के अंदर में ईवीएम मशीनें पाई जाती हैं। कूड़े के ढेर के अंदर में बेबी पेड़ की मशीनें पाई जाती है, जहाँ पे हमारी चिट थी और वहाँ पे सारे के सारे जो चिन्ह देखे जा रहे थे वो केतली के चिन्ह थे वहाँ पे, ये कूड़े के ढेर में। तो ये लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है। यूपी के अंदर में बाबा के राज में लोकतंत्र की हत्या हुई है और जिस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और आप देख रहे होंगे जिस गाँव से, जिस शहर से, जिस देश से उन लोगों को मार मार के भगाया जा रहा हो, क्या वो वहां पे लखीमपुर जैसे देश के शहर के अंदर में आपको पता है उनका बीजेपी के बेटे ने किसानों के बच्चों पे गाड़ियां चढ़ा दी और वहां पे आप सोच रहे हैं कि उनको वोट पड़ा होगा और वो वहां से जीत जाते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है डायरेक्ट। मेरा सवाल ये था कि मायावती बहन जी हैं, उनका था कि जो दलित भाई हैं, जो बहुजन है वो हमारे साथ है, लेकिन इस बार उनको एक सीट मिला तो बहुजन का वोट बीजेपी की तरफ गया ना। देखिए, बहुजन का वोट नहीं गया, मैं आपको फिर वही समझा रहा हूँ। बहुजनों का वोट हमारी तरफ ही आया था। हमारी जो बेबी पेड मशीनें थी, जो ईवीएम की मशीनें थी, वो कूड़े में पाई गई है। धांधली हुआ, बिल्कुल धांधली हुई है, बिल्कुल धांधली हुई है। ये आपको भी पता है, समझदार को इशारा काफी होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। योगी जी अभी शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि सत्ता जो है दुरुपयोग क्या किया सत्ता? बिल्कुल दुरुपयोग किया गया है और योगी जी की सरासर हार हुई है। योगी जी दिल्ली के अंदर में भी बीजेपी सरकार चुनाव को टालने में लगी हुई है। वो कोशिश कर रही है कि वहां की ईवीएम मशीन यहाँ लाई जाए, फिर यहाँ पे भी ईवीएम के थ्रू भ्रष्टाचार किया जाए। तो लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी हमेशा नंबर 1 रही है। दिल्ली में भी चुनाव लड़ने के आसार है। एमसीडी जो चुनाव आ रहे हैं दिल्ली, सिर्फ बीजेपी घबराई हुई है, जो यहाँ पे चुनावों को टालने की बार बार कोशिश की जा रही है। यहाँ से चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी। बिल्कुल 272 सीटों पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और 272 सीटों पे बीजेपी होकर दिखाएगी। 15 साल से बीजेपी यहाँ पे अड़ी हुई है। आज 15 साल से बीजेपी यहाँ पर है। आपको पता है, अगर वर्ल्ड में किसी का नाम लिया जाता है तो एमसीडी का नाम लिया जाता है करप्शन के नाम पे, क्योंकि बीजेपी की सरकार वहाँ पे है, इसलिए करप्शन नंबर 1 है। वर्ल्ड में नंबर 1 दिया जाता है एमसीडी को करप्शन के नाम पे। लेकिन चुनाव टालने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो अपने आप को कायम रखना चाहते हैं। जो ईवीएम में वहाँ घाटा हुई है वो यहाँ पे भी घोटाला करेगी वो, इसलिए वो टालने की कोशिश करी जा रही है, अपने पत्ते बिछाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं से बात करें। बहुजन समाज पार्टी नहीं, पहले तो सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और माननीय काशीनाथ जी के जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा बहुजन समाज है वो जागे और हम लोग के चंद्रशेखर भाई जी के हाथों को मजबूत करे। तो महिलाओं का बहुजन समाज पार्टी में, आजाद समाज पार्टी में संगठन बनेगा, भागीदारी होगी? संगठन बन चुका है और आगे भी बनता ही रहेगा। भागीदारी लेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल लेंगे और ले रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ले रहे हैं। और चंद्रशेखर जी को किस तरह से देखते हैं आप आगे? चंद्रशेखर जी को हम इसलिए देखते हैं कि जो हमारी महिलाओं के संग जो भी अत्याचार होता है, अभी मनीषा मालवीय जी के संग जो भी वो हुआ था, तो हमारे चंद्रशेखर भाई सबसे आगे रहे थे और वो यानी कि औरतों के सम्मान में ही वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम उनसे बस यही आस करते हैं कि अब जो भी हम लोग की महिलाओं के संग कोई अत्याचार हो, उसमें हम लोग भी चंद्रशेखर भाई को यानी जब भी याद करते हैं वो हम लोग के पास रहते हैं और बस हम लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई को हम लोग उनके हाथों को मजबूत करें और जो महिलाओं का संगठन है और इसको मजबूत करें। अच्छा, यूपी के अंदर जिस तरीके से कहा जाता है कि सारे महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़की सुरक्षित है, आपको क्या लगता है कि यूपी के अंदर क्या रहा? वो आप खुद देख रहे हैं महिलाएं किस प्रकार से सुरक्षित है। अभी देखिए हमारी बहन जो दिल्ली कैंट में हुआ था केस, जो दिल्ली का था, वहाँ भी हमारी 10 साल की बेटी थी, वो कहाँ सुरक्षित है। और अभी मनीषा वाल्मीकि जी के संग जो अभी कांड हुआ है, कितना उनके संग
मर्मम हत्या उनकी कर दी गई, तो कहाँ वो अभी तक सेफ है लड़कियां वहाँ पे यूपी में? वो आप लोग खुद देख रहे हैं। लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं ना कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं। अब उनकी सरकार बनी है उनके द्वारा। उनकी सरकार बन तो गई है, लेकिन वो उनसे अब वो ये आप लोग खुद देख सकते हैं वो किस प्रकार से सुरक्षित है। यानी आने वाले टाइम में चंद्रशेखर आजाद को क्या देखना चाहेंगे? आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि हमारे भाई को सब मजबूत करें और वो आने वाले एक प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री जी। चलिए। जय 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 भीम।